कभी कभी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लॉस पैसा नहीं होता, सबसे बड़ा लॉस होता है बार बार एंट्री लेने की आदत। वो आदत जो धीरे धीरे इंसान का अकाउंट नहीं, उसका कॉन्फिडेंस खा जाती है। और शायद ये बात कोई खुलकर नहीं बताता, क्योंकि बाहर से देखने पर ओवर ट्रेडिंग बहुत छोटी गलती लगती है, लेकिन अंदर से ये इंसान को पूरी तरह तोड़ देती है। एक एंट्री, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर रिवेंज, फिर होप, फिर फियर, और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जब इंसान चार्ट नहीं देख रहा होता, चार्ट उसे चला रहा होता है। मैं चाहता हूं आज की इस वीडियो को आप सिर्फ ट्रेडिंग वीडियो की तरह मत देखना, इसे एक आईने की तरह देखना, क्योंकि हो सकता है आज मैं जो बोलने वाला हूं वो आपकी जिंदगी बदल दे। क्योंकि मैं आपको कोई फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला, ना कोई सीक्रेट इंडिकेटर, ना कोई 90% एक्यूरेसी वाला सिस्टम। आज मैं आपको वो ट्रूथ बताने वाला हूं जो शायद हर ट्रेडर जानता है लेकिन मानना नहीं चाहता। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग लॉस स्ट्रैटेजी से नहीं करते, बल्कि बार बार एंट्री लेने की बीमारी से करते हैं। और बिलीव मी, मैं ये बात किताबों से नहीं बोल रहा, मैं उस दर्द से बोल रहा हूं जिसे मैंने खुद जिया है। एक समय ऐसा था जब मुझे लगता था जितनी ज्यादा एंट्रीज उतने ज्यादा मौके प्रॉफिट के, और यही सोच धीरे धीरे मुझे अंदर से खत्म कर रही थी। सुबह मार्केट ओपन होती और मेरा दिमाग सिर्फ एक चीज सोचता, आज बड़ा प्रॉफिट निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मुझे मार्केट से ज्यादा एक्साइटमेंट की लत लग चुकी थी। हर कैंडल मुझे बुलाती थी, हर छोटा मूव मुझे अपॉर्चुनिटी लगता था, और मैं हर थोड़ी देर में एंट्री ले लेता था। कभी बाय, कभी सेल, कभी ब्रेकआउट, कभी रिवर्सल। लेकिन दिन के एंड में ना अकाउंट स्टेबल था, ना माइंड, सिर्फ स्ट्रेस, फियर और रिग्रेट। और सबसे खतरनाक चीज पता है क्या थी? मुझे खुद नहीं पता था कि मैं गलत क्या कर रहा हूं, क्योंकि लॉस के बाद भी मेरा दिमाग मुझे यही समझाता था, बस अगली एंट्री सही हो जाएगी। और यही थॉट सबसे बड़ा ट्रैप था, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हमेशा लॉस से शुरू नहीं होती। ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है कंट्रोल खोने से। जब इंसान ट्रेड नहीं लेता, इमोशन लेता है, कभी फियर से, कभी ग्रीड से, कभी फोमो से, और धीरे धीरे ट्रेडिंग एक बिजनेस नहीं, कैसीनो बन जाती है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई ट्रेडर डिसिप्लिन में होता है तो वो कम ट्रेड्स लेता है, लेकिन जब इंसान इमोशन में होता है तो उसे हर जगह सेटअप दिखने लगता है। और यही वो मोमेंट है जहां अकाउंट गिरना शुरू होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, उस समय इंसान को खुद समझ नहीं आता। उसे लगता है वो मेहनत कर रहा है, जबकि रियलिटी में वो सिर्फ खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैंने लगातार 11 ट्रेड्स लिए थे, 11, और उनमें से ज्यादातर ट्रेड्स प्लान में थे ही नहीं। पहला लॉस हुआ तो रिकवरी के लिए दूसरा ट्रेड, दूसरे में लॉस तो तीसरा। फिर लगा मार्केट मैनिपुलेट कर रही है, फिर लगा अब बाउंस आएगा, फिर लगा अब ब्रेक डाउन होगा। और धीरे धीरे मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपने इमोशंस के पीछे भाग रहा था। उस दिन शाम को जब मैंने अपना अकाउंट देखा तो लॉस से ज्यादा एक चीज ने मुझे तोड़ा। मैं खुद की नजरों में गिर चुका था, क्योंकि अंदर से मुझे पता था मैंने ये लॉस मार्केट से नहीं किया, मैंने खुद किया है। और शायद जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत लोग इस फीलिंग को समझते होंगे, क्योंकि कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो पैसे से नहीं, गिल्ट से दर्द देते हैं। और ओवर ट्रेडिंग वही गिल्ट पैदा करती है, क्योंकि इंसान जानता है कि उसने अपने रूल्स तोड़े हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता। यही वजह है कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का गेम नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल का गेम है। और दुख की बात यह है, इंटरनेट पर ज्यादातर लोग आपको एंट्री सिखाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि एंट्री कब नहीं लेनी, जबकि रियल मनी वहीं बचता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर मूव नहीं पकड़ता, वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है। लेकिन बिगिनर क्या करता है? उसे लगता है हर मूव में पैसा है, और यही सोच अकाउंट को धीरे धीरे खत्म करती है। क्योंकि मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देगी, लेकिन आपका माइंड हमेशा स्टेबल नहीं रहेगा। और जिस दिन इंसान इमोशनल होकर ट्रेडिंग करता है, उस दिन उसका फोकस प्रॉफिट नहीं, रिकवरी बन जाता है। और रिकवरी वाला माइंडसेट सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वहां लॉजिक खत्म हो जाता है। फिर इंसान सोचता नहीं, रिएक्ट करता है, और मार्केट रिएक्टिव लोगों को सबसे ज्यादा सजा देती है। एक समय ऐसा भी था
जब मैं स्क्रीन के सामने बैठकर खुद से प्रॉमिस करता था, आज सिर्फ 2 ट्रेड्स, लेकिन पहला लॉस होते ही पूरा डिसिप्लिन टूट जाता। फिर मैं खुद को यही बोलता, बस एक एंट्री और। लेकिन ट्रेडिंग में बस एक एंट्री और सबसे खतरनाक सेंटेंस है, क्योंकि यही सेंटेंस अकाउंट उड़ाता है। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, प्रॉब्लम मेरी स्ट्रेटजी नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि मैं हर समय मार्केट में रहना चाहता था। मुझे लगता था अगर मैं बाहर बैठा रहा तो पैसा मिस हो जाएगा, लेकिन रियलिटी उल्टी थी। असल पैसा पेशेंस में था। लेकिन यह बात मुझे बहुत देर से समझ आई, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ट्रेडिंग सीखते समय सिर्फ एंट्री सीखते हैं, वेटिंग नहीं। और जिस इंसान को वेट करना नहीं आता, उसे मार्केट हमेशा पनिश करती है। आप खुद सोचिए, अगर कोई हंटर जंगल में जाए और हर झाड़ी पर गोली चलाने लगे, तो क्या वो प्रोफेशनल कहलाएगा? नहीं। प्रोफेशनल सिर्फ सही मोमेंट का इंतजार करता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन सोशल मीडिया ने हमारे माइंड को खराब कर दिया है। हर जगह लोग प्रॉफिट दिखाते हैं, हर जगह फास्ट मनी, और फिर इंसान को लगता है अगर मैं लगातार ट्रेड नहीं ले रहा तो मैं पीछे छूट रहा हूं। लेकिन रियलिटी ये है, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा एक्शन से नहीं, सिलेक्टिव एक्शन से बनता है। और ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। मैंने एक चीज नोटिस की, जब भी मैं ज्यादा एक्साइटेड होता था, मैं ज्यादा ट्रेड्स लेता था, और जब ज्यादा ट्रेड्स लेता था, लॉस बढ़ जाता था। यानी प्रॉब्लम मार्केट नहीं, मेरी मानसिक स्थिति थी। और शायद यहीं से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई, क्योंकि पहली बार मैंने चार्ट को नहीं, खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने देखा मैं कब इमोशनल होता हूं, कब जल्दीबाजी करता हूं, कब रिवेंज लेता हूं। और तब जाकर मुझे समझ आया, ओवर ट्रेडिंग सिर्फ हैबिट नहीं, यह अंदर के फियर का सिम्टम है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। और जब तक इंसान इन फियर्स को नहीं समझेगा, तब तक कोई स्ट्रैटेजी उसे नहीं बचा सकती। आज अगर कोई मुझसे पूछे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल क्या है, तो मैं शायद सिर्फ एक चीज बोलूंगा, नथिंग करने की ताकत। क्योंकि मार्केट हर दिन मौका देगी, लेकिन हर मौके पर ट्रेड करना जरूरी नहीं। और जिस दिन ये बात दिल में उतर गई, उस दिन ट्रेडिंग बदल जाती है। उस दिन इंसान मार्केट के पीछे भागना बंद कर देता है, और शायद वहीं से रियल ग्रोथ शुरू होती है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये समझना आसान नहीं था, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी थी। एक ऐसा दिन जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। और शायद अगर वो दिन मेरी जिंदगी में नहीं आता, तो आज भी मैं बार बार एंट्री लेकर खुद को बर्बाद कर रहा होता। पार्ट 2 में मैं आपको वो दिन बताऊंगा जिस दिन मैंने सिर्फ पैसा नहीं, खुद पर भरोसा भी खो दिया था। उस दिन सुबह सब कुछ नॉर्मल था, कम से कम बाहर से, लेकिन अंदर मैं टूटा हुआ था। पिछले 3 दिन से लगातार लॉस चल रहा था, छोटे छोटे लॉस। लेकिन ट्रेडिंग में छोटे लॉस भी खतरनाक हो जाते हैं जब वो ईगो पर लगने लगते हैं, और मेरे साथ भी वही हो रहा था। मैं खुद को समझा रहा था, कोई बात नहीं, आज रिकवर कर लूंगा। लेकिन सच ये था, मैं ट्रेडिंग नहीं, रिकवरी के नशे में जा चुका था। सुबह मार्केट ओपन हुई, पहली कैंडल बनी, और बिना प्रॉपर कंफर्मेशन के मैंने जल्दी से एंट्री ले ली। क्यों? क्योंकि मुझे सेटअप नहीं चाहिए था, मुझे जल्दी प्रॉफिट चाहिए था। और यही वो जगह होती है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं। लॉस मार्केट नहीं करवाती, हम जल्दबाजी करवाती है। पहला ट्रेड, छोटा लॉस, बस छोटा सा, लेकिन उस छोटे लॉस ने मेरे अंदर आग लगा दी, और यहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ। मैंने तुरंत दूसरी एंट्री ली, फिर तीसरी, फिर चौथी। हर बार दिमाग सिर्फ एक चीज बोल रहा था, बस इस बार रिकवर हो जाएगा। लेकिन मार्केट इमोशनल इंसान पर कभी दया नहीं करती। जितना मैं जल्दी रिकवर करना चाहता था, उतना ही ज्यादा डूबता जा रहा था। धीरे धीरे चार्ट धुंधला लगने लगा, कैंडल्स दिख रही थीं, लेकिन दिमाग क्लियर नहीं था। हार्ट बीट तेज हो चुकी थी, हाथ माउस पर थे, लेकिन कंट्रोल इमोशंस के पास था। और फिर एक ऐसा मोमेंट आया जो आज तक मैं भूल नहीं पाया। मैंने बिना सोचे एक बहुत बड़ी पोजीशन ले ली, इतनी बड़ी जितनी मेरे रिस्क मैनेजमेंट में थी ही नहीं। उस समय मुझे सिर्फ एक चीज दिख रही थी, अगर ये ट्रेड चल गया तो सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन यही तो ट्रैप था। ओवर ट्रेडिंग हमेशा होप से शुरू होती है और डिस्ट्रक्शन पर खत्म होती है। कुछ सेकंड्स बाद मार्केट मेरे खिलाफ चली गई।
धीरे धीरे नहीं, तेजी से, इतनी तेजी से कि मैं एग्जिट भी नहीं कर पाया। और फिर एक रेड कैंडल ने सिर्फ मेरा अकाउंट नहीं काटा, उसने मेरा कॉन्फिडेंस काट दिया। मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, लेकिन अंदर से खाली हो चुका था। लॉस कितना था ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट ये था कि मैं खुद को हार चुका था। उस दिन पहली बार मुझे अपने आप से डर लगा, क्योंकि मैंने महसूस किया मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं एडिक्शन में फंस चुका था। और एडिक्शन की सबसे खतरनाक बात पता है क्या होती है? इंसान को देर से पता चलता है। उस दिन मैंने लैपटॉप बंद किया, कमरे में साइलेंस था, लेकिन मेरे अंदर बहुत शोर चल रहा था। बार बार वही सवाल, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं रूल्स फॉलो क्यों नहीं कर पाता? मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाता? और शायद अगर आप भी बार बार ओवर ट्रेड करते हो तो आपने भी ये सवाल खुद से जरूर पूछे होंगे। क्योंकि सच ये है, ओवर ट्रेडिंग नॉलेज की कमी से नहीं होती, कंट्रोल की कमी से होती है। एक ट्रेडर को अक्सर पता होता है कि उसे क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी वो वही करता है। क्यों? क्योंकि उस समय डिसीजन दिमाग नहीं, इमोशन ले रहा होता है, और इमोशनल माइंड हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता है। उसे इंतजार पसंद नहीं, उसे तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत प्रॉफिट, तुरंत रिकवरी, तुरंत सेटिस्फैक्शन। लेकिन मार्केट तुरंत रिवॉर्ड नहीं देती। मार्केट पहले पेशेंस टेस्ट करती है, फिर रिवॉर्ड देती है। और उस दिन मैं इस टेस्ट में पूरी तरह फेल हो चुका था। मैंने खुद को मिरर में देखा और पहली बार मैंने अपने चेहरे पर थकान नहीं, लालच देखा, फियर देखा, डेस्परेशन देखा। और उस मोमेंट एक बहुत दर्दनाक ट्रूथ समझ आया। ट्रेडिंग में इंसान अकाउंट से पहले अपने कैरेक्टर से हारता है, क्योंकि जब डिसिप्लिन टूटता है तब सिर्फ पैसा नहीं जाता, सेल्फ रिस्पेक्ट भी चली जाती है। उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार चार्ट्स याद आ रहे थे, बार बार वही ट्रेड्स, वही गलत एंट्रीज, वही जल्दबाजी। और सबसे ज्यादा दर्द किस बात का था पता है? मुझे अंदर से पता था कि ये लॉस अवॉइड हो सकता था अगर मैं सिर्फ रुक जाता, सिर्फ वेट कर लेता, सिर्फ खुद को कंट्रोल कर लेता। लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि उस समय मुझे ट्रेडिंग से ज्यादा एक्शन की आदत लग चुकी थी। और शायद यही वजह है कि बहुत लोग कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। वो मार्केट से नहीं हारते, वो खुद की इंपल्सेस से हारते हैं। आज सोशल मीडिया पर हर कोई आपको यही सिखाता है, कैसे ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, लेकिन बहुत कम लोग ये बताते हैं कैसे खुद को बचाओ। क्योंकि ट्रेडिंग में सर्वाइवल प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है। अगर आप मार्केट में टिके नहीं तो जीतोगे कैसे? और ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे इंसान को मार्केट से बाहर फेंक देती है। पहले अकाउंट छोटा होता है, फिर कॉन्फिडेंस, फिर होप, और आखिर में इंसान खुद को कन्विंस कर लेता है ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं। जबकि रियलिटी ये नहीं होती। रियलिटी ये होती है, उसने कभी अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं किया, उसने सिर्फ स्ट्रैटेजी बदली, खुद को नहीं। और बिलीव मी, जब तक इंसान खुद को नहीं समझेगा तब तक कोई इंडिकेटर, कोई कोर्स, कोई मेंटोर उसे नहीं बचा सकता। उस रात मैंने एक डिसीजन लिया। मैं अब सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ूंगा, मैं खुद को पढ़ूंगा। मैं ये समझूंगा कि आखिर मैं बार बार वही गलती क्यों करता हूं, क्यों मैं लॉस के बाद काम नहीं रह पाता, क्यों मुझे हर कैंडल अपॉर्चुनिटी लगती है, क्यों मैं बाहर बैठने से डरता हूं। और शायद यहीं से मेरी रियल ट्रेडिंग जर्नी शुरू हुई। स्ट्रैटेजी से नहीं, सेल्फ अवेयरनेस से। लेकिन ट्रस्ट मी, जो मैं आगे बताने वाला हूं उसने मेरी पूरी सोच बदल दी, क्योंकि मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा था ओवर ट्रेडिंग का असली कारण मार्केट नहीं, इंसान का अंदरूनी खालीपन होता है। और जब तक वो खालीपन भरा नहीं जाएगा तब तक कोई प्रॉफिट काफी नहीं होगा। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा वो डेंजरस साइकोलॉजी वो जो हर ट्रेडर को बार बार एंट्री लेने पर मजबूर करती है। और शायद उसे समझने के बाद आप मार्केट को नहीं, खुद को अलग नजर से देखना शुरू कर देंगे। अगर अभी तक आप इस कहानी से खुद को जोड़ पा रहे हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, कंट्रोल। क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट से पहले कंट्रोल सीखना पड़ता है। सच्चाई यह है, ट्रेडर बार बार एंट्री इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। वो बार बार एंट्री इसलिए लेता है क्योंकि वो अंदर से एम्प्टी होता जा रहा होता है। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जितना ज्यादा मैंने खुद को ऑब्जर्व किया उतना ज्यादा मुझे एहसास हुआ कि ओवर ट्रेडिंग चार्ट की प्रॉब्लम नहीं, माइंड की प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर सिर्फ स्ट्रैटेजी मैटर करती तो हर वो इंसान प्रॉफिटेबल होता,
जिसके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन रियलिटी क्या है? बहुत लोग जानते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, फिर भी अकाउंट खाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बैटल मार्केट से नहीं, अपने अंदर चल रहा होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक समय ऐसा था जब मैं हर दिन खुद से प्रॉमिस करता था, आज पेशेंस रखूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट चलती सब भूल जाता। अचानक दिमाग एक्साइटेड हो जाता और फिर मैं बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री लेने लगता। उस समय मुझे लगता था मैं स्मार्ट हूं, मैं फास्ट हूं, मैं मौके पकड़ रहा हूं, लेकिन रियलिटी में मैं सिर्फ इमोशनली रिएक्ट कर रहा था। और यही डिफरेंस है प्रोफेशनल और इमोशनल ट्रेडर में। प्रोफेशनल ट्रेडर इस सेटअप का इंतजार करता है, इमोशनल ट्रेडर मूवमेंट का पीछा करता है। और जो इंसान मूवमेंट के पीछे भागता है वो कभी स्टेबल नहीं रह सकता, क्योंकि मार्केट हमेशा चलती रहेगी, लेकिन इंसान का माइंड हर समय स्टेबल नहीं रहता। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर एक डेंजरस पैटर्न नोटिस किया। जब मैं अकेला महसूस करता, मैं ज्यादा ट्रेड लेता। जब मूड खराब होता, मैं ज्यादा ट्रेड लेता। जब किसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड होता तो मैं ज्यादा ट्रेड लेता। और तब जाकर मुझे समझ आया, मैं प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं अपने इमोशंस से भागने के लिए ट्रेड कर रहा था। और शायद ये बात बहुत सारे ट्रेडर्स पर लागू होती है। कुछ लोग ट्रेडिंग में पैसा कमाने नहीं आते, वो वैलिडेशन ढूंढने आते हैं। उन्हें लगता है अगर प्रॉफिट आ गया तो वो सक्सेसफुल है, अगर लॉस हो गया तो वो फेलियर है। और यही सोच सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि फिर ट्रेडिंग बिजनेस नहीं रहती, सेल्फ वर्थ बन जाती है। और जिस दिन इंसान अपनी वैल्यू को प्रॉफिट और लॉस से जोड़ देता है, उस दिन फियर शुरू हो जाता है। फिर हर लॉस पर्सनल लगने लगता है, हर गलत ट्रेड कैरेक्टर पर अटैक जैसा लगता है। और फिर इंसान काल्म नहीं रह पाता, वो जल्दी रिकवर करना चाहता है, वो खुद को साबित करना चाहता है। और यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। मैं चाहता हूं आप इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि शायद यही आपकी जिंदगी बदल दे। ओवर ट्रेडिंग का असली कारण ग्रीड नहीं है, फियर है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, फियर ऑफ स्टेइंग बिहाइंड, और सबसे खतरनाक फियर ऑफ एक्सेप्टिंग लॉस, क्योंकि लॉस एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। ईगो टूटती है, माइंड बार बार बोलता है नहीं, मार्केट गलत है, मैं गलत नहीं। और फिर इंसान एक लॉस को रिकवर करने के चक्कर में 10 गलत ट्रेड्स ले लेता है, लेकिन मार्केट ईगो को कभी रिवॉर्ड नहीं करती। सो मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है। और मुझे ये बात बहुत दर्द से समझ आई। एक दिन मैं सिर्फ चार्ट्स ऑब्जर्व कर रहा था, कोई एंट्री नहीं ली थी, और सरप्राइजिंगली उस दिन मेरा माइंड बहुत शांत था, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई फियर नहीं। तब अचानक मेरे अंदर एक सवाल आया, क्या मैं ट्रेड ना लेकर भी ठीक रह सकता हूं? और बिलीव मी, यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई, क्योंकि पहली बार मैंने महसूस किया मुझे प्रॉफिट की नहीं, एक्शन की एडिक्शन थी। मुझे लगता था अगर मैं ट्रेड नहीं ले रहा तो मैं कुछ कर नहीं रहा, लेकिन रियलिटी उल्टी थी। कभी कभी सबसे पावरफुल डिसीजन होता है कुछ ना करना, लेकिन यह बात बिगिनर माइंड समझ नहीं पाता, क्योंकि उसे साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है। उसे हमेशा एक्शन चाहिए, मूवमेंट चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए। और यही वजह है कि ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे डोपामीन एडिक्शन बन जाती है। हर एंट्री के साथ माइंड को एक्साइटमेंट मिलती है, भले ही प्रॉफिट ना आए, और धीरे धीरे इंसान ट्रेडिंग से ज्यादा उस एक्साइटमेंट का गुलाम बन जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग लगातार लॉस के बाद भी ट्रेडिंग बंद नहीं कर पाते, क्योंकि वो पैसा नहीं, इमोशन चेस कर रहे होते हैं। और शायद ये सुनने में कठोर लगे, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स असल में गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। बस फर्क इतना है कि उन्होंने उसे ट्रेडिंग नाम दे दिया है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग बहुत बोरिंग होती है। हाँ, बोरिंग, क्योंकि उसमें इंतजार है, साइलेंस है, डिसिप्लिन है। लेकिन सोशल मीडिया ने ट्रेडिंग को एक एक्शन मूवी बना दिया। हर जगह फास्ट प्रॉफिट, हर जगह लग्जरी, हर जगह एक्साइटमेंट। और फिर इंसान रियल ट्रेडिंग को नहीं, फैंटेसी को चेस करने लगता है। लेकिन सच ये है, रियल ट्रेडर्स हर कैंडल पर जंप नहीं करते, वो सिर्फ वही ट्रेड लेते हैं जहां उनका एज क्लियर हो। बाकी समय वो वेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और सबसे जरूरी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। मैंने धीरे धीरे एक रूल फॉलो करना शुरू किया,
अगर माइंड इमोशनल है तो कोई एंट्री नहीं। शुरू में बहुत मुश्किल लगा क्योंकि माइंड बार बार बोलता था यह मौका निकल जाएगा। लेकिन फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या हर मूव पकड़ना जरूरी है? और जवाब था नहीं, क्योंकि मार्केट खत्म नहीं होने वाली, लेकिन एक इमोशनल डिसीजन आपका महीनों का कॉन्फिडेंस खत्म कर सकता है। और शायद यही वो मोमेंट था जहां मैंने पहली बार समझा ट्रेडिंग में रियल फ्रीडम प्रॉफिट से नहीं आती, सेल्फ कंट्रोल से आती है। जिस दिन इंसान खुद को रोकना सीख जाता है उस दिन मार्केट उसे डराना बंद कर देती है, क्योंकि फिर उसका फोकस हर ट्रेड जीतने पर नहीं, सही डिसीजन लेने पर होता है। और बिलीव मी, जब फोकस डिसीजन क्वालिटी पर चला जाता है तब धीरे धीरे रिजल्ट्स खुद बदलने लगते हैं। लेकिन अभी भी मेरे अंदर एक बहुत बड़ी गलती बाकी थी, एक ऐसी गलती जो बाहर से छोटी दिखती थी लेकिन अंदर से पूरे ट्रेडिंग करियर को खा सकती थी। और वो गलती थी हर दिन पैसा कमाने की मजबूरी। पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगा कैसे डेली प्रॉफिट की भूख ट्रेडर्स को बार बार एंट्री लेने पर मजबूर करती है और कैसे वो यही प्रेशर धीरे धीरे इंसान को मेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। सबसे खतरनाक दिन वो नहीं होता जब ट्रेडर लॉस करता है, सबसे खतरनाक दिन वो होता है जब ट्रेडर खुद से ये बोल देता है आज पैसा बनाना ही बनाना है, क्योंकि उसी मोमेंट ट्रेडिंग खत्म हो जाती है और मजबूरी शुरू हो जाती है। और मार्केट मजबूर इंसान को कभी रिवॉर्ड नहीं करती। मैं चाहता हूं आप इस फीलिंग को याद करो। सुबह आंख खुलते ही दिमाग में सिर्फ एक बात, आज कुछ बड़ा करना है। फोन उठाना, चार्ट खोलना, कैंडल्स देखना और अंदर एक अजीब सी बेचैनी, जैसे आज ट्रेड नहीं लिया तो कुछ मिस हो जाएगा। मैं भी इसी फेज से गुजरा हूं, बहुत बुरी तरह। एक समय ऐसा था जब मैं हर दिन खुद पर प्रेशर डालता था, आज प्रॉफिट चाहिए, और यही सेंटेंस धीरे धीरे मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। क्योंकि जिस दिन माइंड पैसे की मजबूरी में ट्रेडिंग करता है उस दिन वो मार्केट को क्लियर नहीं देख पाता। फिर उसे हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखती है, हर छोटा ब्रेकआउट, हर फेक मूव, हर कैंडल, सब सेटअप लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसे ट्रेड नहीं चाहिए होता, उसे रिजल्ट चाहिए होता है। और रिजल्ट वाला माइंडसेट डिसीजन मेकिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। मुझे आज भी याद है, एक मंडे मॉर्निंग मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं मेंटली टायर्ड था, क्योंकि पिछले हफ्ते अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ था और अंदर एक आवाज बार बार बोल रही थी इस हफ्ते कुछ बड़ा करना पड़ेगा। यही प्रेशर सबसे बड़ा पॉइजन था। लेकिन उस समय मुझे समझ नहीं आया। मार्केट ओपन हुई, पहले 15 मिनट्स कोई क्लियर सेटअप नहीं था, लेकिन मेरा माइंड वेट करने के मूड में नहीं था, क्योंकि अंदर बेचैनी थी और बेचैन इंसान कभी अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता। मैं बार बार चार्ट जूम कर रहा था, हर छोटी कैंडल को एनालाइज कर रहा था, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी नहीं कॉन्फर्मेशन ढूंढ रहा था अपने अंदर की बेचैनी को सही साबित करने के लिए। और फिर मैंने एक वीक सेटअप पर एंट्री ले ली। रिस्क ज्यादा, कॉन्फर्मेशन कम, लेकिन माइंड ने लॉजिक नहीं सुना, क्योंकि उस समय मैं ट्रेड नहीं ले रहा था, मैं प्रेशर रिलीज कर रहा था। और यही ट्रूथ बहुत कम लोग समझते हैं। कई बार ट्रेडर प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करता, वो एंजाइटी कम करने के लिए ट्रेड करता है। उसे लगता है एंट्री लेते ही रिलीफ मिलेगा, लेकिन होता उल्टा है। जैसे ही ट्रेड गलत जाता है एंजाइटी और बढ़ जाती है, फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा, और धीरे धीरे पूरी ट्रेडिंग एक इमोशनल लूप बन जाती है। उस दिन भी वही हुआ। पहला ट्रेड लॉस। मैं रुक सकता था, लेकिन मेरा ईगो से रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि अंदर से आवाज आ रही थी आज रेड डे नहीं होना चाहिए। और बिलीव मी, यहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू होती है। आपको आज प्रॉफिट चाहिए या नहीं, मार्केट आपकी जरूरतें पूरी करने नहीं बैठी। लेकिन इमोशनल ट्रेडर यह बात भूल जाता है। उसे लगता है अगर वो ज्यादा कोशिश करेगा तो मार्केट उसे रिवॉर्ड दे देगी। लेकिन ट्रेडिंग हार्डवर्क का नहीं, राइट माइंडसेट का गेम है। कई लोग स्क्रीन के सामने 10 घंटे बैठते हैं, फिर भी लॉस, और कुछ लोग सिर्फ 20 मिनट्स में एक क्लीन ट्रेड लेकर निकल जाते हैं। डिफरेंस स्ट्रैटेजी में नहीं, मेंटालिटी में है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से पैसा मांगता नहीं, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है। लेकिन बिगिनर ट्रेडर हर दिन इनकम चाहता है, और यही एक्सपेक्टेशन उसकी सबसे बड़ी एनिमी बन जाती है।
क्योंकि फिर वो मार्केट को फोर्स करने लगता है, और फोर्स्ड ट्रेडिंग हमेशा पेन देती है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ मैं मार्केट को नहीं, अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहता था। मुझे लगता था अगर आज प्रॉफिट नहीं आया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, लेकिन रियलिटी ये थी मैं खुद को ही पीछे धकेल रहा था, क्योंकि लगातार प्रेशर में ट्रेडिंग करने से माइंड थक जाता है, और जब माइंड टायर्ड होता है तो डिसिप्लिन सबसे पहले टूटता है। फिर इंसान वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। लेट एंट्रीज, बिग पोजीशन साइज, नो स्टॉप लॉस, रिवेंज ट्रेडिंग, और सबसे खतरनाक बार बार एंट्री। मैंने एक चीज नोटिस की, जितना ज्यादा मैं सोचता आज पैसा कमाना है, उतना ज्यादा लॉस करता, और जिन दिनों मैं सिर्फ काम रहकर बेस्ट सेटअप का इंतजार करता, उन्हीं दिनों रिजल्ट्स अच्छे आते। यानी मार्केट स्किल से पहले एनर्जी को रिस्पॉन्ड कर रही थी। अगर अंदर फियर है तो डिसीजन खराब होंगे, अगर अंदर डेस्परेशन है तो पेशेंस खत्म हो जाएगा, और बिना पेशेंस ट्रेडिंग सिर्फ गैम्बलिंग बन जाती है। एक दिन मैंने खुद से बहुत ईमानदारी से पूछा, क्या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं या सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा हूं? और उस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि आंसर बहुत पेनफुल था। मैंने फ्रीडम के लिए ट्रेडिंग शुरू की थी, लेकिन अब मैं खुद अपने माइंड का स्लेव बन चुका था। हर दिन प्रॉफिट चाहिए, हर दिन एक्शन चाहिए, हर दिन एक्साइटमेंट चाहिए, और इसी चक्कर में मैं धीरे धीरे पीस खो रहा था। उस दिन पहली बार मैंने लैपटॉप बंद किया और बिना कोई ट्रेड लिए बस बाहर चला गया। सड़क पर लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, किसी को कैंडल्स की चिंता नहीं, किसी को मार्केट की परवाह नहीं, और मैं सोच रहा था क्या मैं सच में जिंदगी जी रहा हूं या सिर्फ नंबर्स के पीछे भाग रहा हूं? और शायद बहुत सारे ट्रेडर्स इस फीलिंग को समझते होंगे, क्योंकि एक समय के बाद लॉस पैसे का नहीं रहता, मेंटल पीस का हो जाता है। आप बाहर से नॉर्मल दिखते हो, लेकिन अंदर हर समय स्ट्रेस चलता रहता है, और सबसे डेंजरस बात, आपको लगता है बस थोड़ा और प्रॉफिट आ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है, पीस प्रॉफिट के बाद नहीं आती, पीस कंट्रोल के बाद आती है। जिस दिन इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे हर दिन पैसा नहीं कमाना, उसी दिन उसके डिसीजंस बदलने लगते हैं, क्योंकि तब वो मजबूरी से नहीं, क्लैरिटी से ट्रेडिंग करता है। और क्लियर माइंड कम ट्रेड्स लेता है, लेकिन बेटर ट्रेड्स लेता है। धीरे धीरे मैंने खुद को एक नई चीज सिखाई, आज नो ट्रेड भी विन हो सकता है। शुरुआत में ईगो को बहुत बुरा लगता था मैं अपॉर्चुनिटी छोड़ रहा हूं, लेकिन फिर मैंने देखा जिन दिनों मैं खुद को रोक लेता उन दिनों अकाउंट बच जाता। और ट्रेडिंग में पहले अकाउंट बचाना जरूरी है, प्रॉफिट बाद में आता है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा ट्रूथ बाकी था, एक ऐसा ट्रूथ जो शायद हर ट्रेडर को सुनना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज है जो तय करती है कोई इंसान मार्केट में लंबे समय तक टिकेगा या धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पार्ट 5 में मैं आपको बताऊंगा क्यों ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल स्किल एंट्री लेना नहीं, वेट करना है। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम सही एंट्री लेना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है वेट करना। हां, सिर्फ वेट, क्योंकि इंसान लॉस सह लेता है लेकिन साइलेंस नहीं सह पाता। खाली स्क्रीन, नो ट्रेड, नो एक्शन, ये चीजें एक इमोशनल ट्रेडर को अंदर से बेचैन कर देती है। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग मार्केट में हारते हैं। उन्हें ट्रेडिंग नहीं, वेटिंग मुश्किल लगती है। मैं भी पहले ऐसा ही था। मुझे लगता था अगर मैं मार्केट में एक्टिव नहीं हूं तो मैं पीछे छूट रहा हूं, अगर मैं हर मूव नहीं पकड़ रहा तो मैं पैसा मिस कर रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे एक बहुत बड़ा ट्रूथ समझ आने लगा, हर मूव पकड़ने वाला इंसान कभी बड़ा पैसा नहीं बनाता। बड़ा पैसा सिलेक्टिव इंसान बनाता है, जो वेट कर सकता है, जो खुद को रोक सकता है, जो हर कैंडल देखकर एक्साइटेड नहीं होता। लेकिन यह समझ मुझे बहुत दर्द के बाद आई। एक दिन मैंने खुद से कहा, आज मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा, नो ट्रेड, बस ऑब्जर्व। शुरुआत के कुछ मिनट्स सब ठीक था, लेकिन फिर मार्केट मूव करने लगी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, फिर दूसरी, और अचानक मेरे अंदर बेचैनी शुरू हो गई। माइंड बोलने लगा, देख मूव निकल रहा है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका चला जाएगा। और बिलीव मी, यही वो आवाज है जो ट्रेडर को डिस्ट्रॉय करती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। ये सिर्फ एक इमोशन नहीं, ये इंसान के डिसिप्लिन को धीरे धीरे खा जाने वाला जहर है। क्योंकि फोमो के मोमेंट में
ट्रेडर सेटअप नहीं देखता, वो सिर्फ मूवमेंट देखता है। और जो इंसान मूवमेंट के पीछे भागता है वो हमेशा लेट पहुंचता है। उस दिन भी मेरा माइंड बार बार मुझे पुश कर रहा था, लेकिन पहली बार मैंने खुद को फोर्स किया, नहीं आज सिर्फ वेट। और सच बताऊं, वो 30 मिनट्स किसी बैटल से कम नहीं थे। इमोशंस लड़ रहे थे। एक आवाज बोल रही थी एंट्री ले ले, दूसरी बोल रही थी कंट्रोल। और शायद यहीं रियल ट्रेडिंग शुरू होती है, चार्ट पर नहीं, माइंड के अंदर। क्योंकि मार्केट से पहले आपको खुद को जीतना पड़ता है। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया, जितना ज्यादा मैं शांत रहता उतना ज्यादा क्लियर देखने लगता। पहले जहां हर कैंडल सेटअप लगती थी, अब सिर्फ कुछ ही ट्रेड्स मीनिंगफुल लगने लगे। और पहली बार मुझे एहसास हुआ प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम नॉइज में थी। मैं बहुत ज्यादा कर रहा था, बहुत ज्यादा सोच रहा था, बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा था, और इसी वजह से मैं क्लियर नहीं देख पा रहा था। उस दिन करीब 1 घंटे बाद एक सेटअप बना, क्लीन, स्ट्रॉन्ग, काल्म। और सबसे जरूरी, उस एंट्री में कोई इमोशन नहीं था, कोई जल्दी नहीं, कोई फियर नहीं, बस क्लैरिटी। मैंने ट्रेड लिया, स्मॉल रिस्क, और सरप्राइजिंगली वो ट्रेड प्रॉफिट में गया। लेकिन बिलीव मी, उस दिन खुशी प्रॉफिट से नहीं हुई। खुशी इस बात की हुई कि पहली बार मैंने खुद को कंट्रोल किया था। और शायद यही वो फीलिंग थी जो मैं सालों से ढूंढ रहा था। क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता, सेल्फ कंट्रोल से आता है। जिस दिन इंसान खुद को रोक लेता है, उस दिन अंदर एक अलग स्ट्रेंथ पैदा होती है। फिर मार्केट डराती नहीं, क्योंकि अब आपका फोकस हर मूव पकड़ने पर नहीं, सही मूव चुनने पर होता है। और यही डिफरेंस है एमेच्योर और प्रोफेशनल में। एमेच्योर ट्रेडर एक्साइटमेंट ढूंढता है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्लैरिटीज। एमेच्योर हर समय मार्केट में रहना चाहता है, प्रोफेशनल सिर्फ सही समय पर, बाकी समय वो बाहर बैठ सकता है। और सच कहूं, यही स्किल सबसे रेयर है, क्योंकि इंसान को बचपन से यही सिखाया गया है, कुछ करते रहो। लेकिन ट्रेडिंग में कई बार कुछ ना करना सबसे बड़ा डिसीजन होता है। मैं चाहता हूं आप इस लाइन को दिल से समझो। हर अपॉर्चुनिटी आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन इमोशनल माइंड ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसे लगता है अगर वो बाहर बैठा रहा तो दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे। और यही कंपैरिजन ट्रेडिंग को टॉक्सिक बना देता है। सोशल मीडिया खोलो, हर जगह प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स, हर जगह बिग गेन्स। फिर इंसान खुद को देखता है और अंदर से प्रेशर महसूस करता है, मुझे भी करना है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि कितने लोग अंदर से टूट चुके हैं, कितने लोग रात को स्ट्रेस में सोते हैं, कितने लोग सिर्फ बाहर से स्ट्रांग दिख रहे हैं, अंदर से नहीं। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे ट्रेडर्स धीरे धीरे इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट से ज्यादा खुद से लड़ रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान वेट करना सीख जाता है, उस दिन ट्रेडिंग बदल जाती है। क्योंकि तब वो हर कैंडल का गुलाम नहीं रहता, वो अपने रूल्स का मालिक बन जाता है। धीरे धीरे मैंने अपनी जिंदगी में एक सिंपल रूल बनाया, अगर सेटअप मुझे बुलाना पड़े तो वो सेटअप मेरे लिए नहीं है। स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी अंदर खुद क्लियर दिखती है, उसमें फोर्स नहीं करना पड़ता, उसमें फियर नहीं होता, उसमें अंदर शांति होती है। और बिलीव मी, काल्म माइंड हमेशा बेटर डिसीजंस लेता है। आज भी जब मैं किसी ट्रेड में जल्दी महसूस करता हूं, मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं ये ट्रेड क्लैरिटी से ले रहा हूं या इमोशन से? और कई बार उस एक सवाल ने मुझे बड़े लॉस से बचाया है। क्योंकि सच ये है, ओवर ट्रेडिंग एक दिन में खत्म नहीं होती, ये धीरे धीरे कंट्रोल सीखने से खत्म होती है। एक सही डिसीजन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर धीरे धीरे माइंड बदलने लगता है। लेकिन अभी एक आखिरी चीज बाकी थी, सबसे पावरफुल ट्रूथ, जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल दी। एक ऐसा ट्रूथ जो शायद हर ट्रेडर को सुनना चाहिए, क्योंकि उसी दिन मुझे समझ आया ट्रेडिंग का असली गोल सिर्फ पैसा नहीं है। पार्ट 6 में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग का वो रियल मीनिंग जो समझने के बाद मैंने मार्केट को पहली बार फियर से नहीं, पीस से देखना शुरू किया। एक समय था जब मुझे लगता था ट्रेडिंग का मतलब है ज्यादा पैसा, बड़ी लाइफस्टाइल, फास्ट सक्सेस, और शायद ज्यादातर लोग इसी सपने के साथ मार्केट में आते हैं, फ्रीडम। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ बहुत सारे ट्रेडर्स पैसा खोने से पहले
अपनी शांति खो देते हैं। और मैं भी उन्हीं में से एक बन चुका था। बाहर से मैं वही इंसान था, लेकिन अंदर हर समय स्ट्रेस, हर समय चार्ट्स, हर समय कैंडल्स। फोन हाथ में ना हो तो बेचैनी, मार्केट बंद हो तो अगले दिन की चिंता, प्रॉफिट हो तो और ज्यादा चाहिए, लॉस हो तो रिकवरी चाहिए। और इसी चक्कर में धीरे धीरे जिंदगी छोटी लगने लगी, क्योंकि मेरा माइंड कभी प्रेजेंट में था ही नहीं, या तो पिछले लॉस में या अगले ट्रेड में। और शायद यही सबसे डेंजरस चीज है, जब इंसान जीना छोड़ देता है और सिर्फ चेस करना शुरू कर देता है। एक रात मैं अकेला बैठा था, लैपटॉप बंद था, रूम में बिल्कुल साइलेंस था, और लंबे समय बाद मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर ट्रेडिंग मुझे अंदर से तोड़ रही है तो फिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? और बिलीव मी, उस सवाल का जवाब तुरंत नहीं आया, क्योंकि कई बार इंसान इतना भाग चुका होता है कि उसे खुद नहीं पता होता वो आखिर भाग किसके पीछे रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मेरे अंदर हंगर थी, लेकिन साथ में होप भी थी। मैं सीखना चाहता था, ग्रो करना चाहता था, एक बेहतर जिंदगी बनाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे लर्निंग खत्म हो गई और सिर्फ ऑब्सेशन बच गया। हर दिन प्रॉफिट, हर दिन एक्शन, हर दिन कुछ पड़ा। और इसी प्रेशर ने मेरे अंदर की शांति खत्म कर दी। तब पहली बार मुझे एक बहुत बड़ा ट्रूथ समझ आया। ट्रेडिंग का गोल हर दिन पैसा कमाना नहीं है। ट्रेडिंग का गोल है एक ऐसा इंसान बनना जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, क्योंकि अगर इंसान खुद को नहीं संभाल सकता तो पैसा उसे कभी संभाल नहीं पाएगा। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग पैसा आने के बाद भी खुश नहीं होते, क्योंकि प्रॉब्लम सब पैसों की नहीं होती, माइंडसेट की होती है। मैंने धीरे धीरे खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब मैं काल्म होता तो डिसीजंस अच्छे होते, जब मैं ग्रीडी होता तो मिस्टेक्स बढ़ जाती, जब मैं फियर में होता तो जल्दी एग्जिट कर देता, और जब ईगो में होता तो लॉस बड़ा हो जाता। यानी मार्केट मुझे चार्ट से ज्यादा मेरे अंदर का कैरेक्टर दिखा रही थी। और शायद यही रियल ट्रेडिंग एजुकेशन है। स्ट्रैटेजी सीखना आसान है, लेकिन खुद को समझना बहुत मुश्किल, क्योंकि इंसान बाहर की चीजें बदलना चाहता है। इंडिकेटर बदलो, सेटअप बदलो, टाइम फ्रेम बदलो, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहता। और जब तक अंदर बदलाव नहीं होगा, रिजल्ट्स भी नहीं बदलेंगे। एक दिन मैंने जानबूझकर पूरा दिन नो ट्रेड रखा। पहले जैसा मैं था तो ये इम्पॉसिबल लगता, लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ जिंदगी को ऑब्जर्व किया। सुबह की हवा, घर की आवाजें, लोगों की बातें, और अचानक मुझे एहसास हुआ मैं कितने समय से सच में जिया ही नहीं था। मैं सिर्फ नंबर्स महसूस कर रहा था, ग्रीन, रेड, प्रॉफिट, लॉस। लेकिन जिंदगी कैंडल्स से कहीं बड़ी है। और शायद ये सुनना कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन ट्रेडिंग तभी बेहतर होती है जब इंसान मार्केट के बाहर भी पीसफुल हो, क्योंकि जो इंसान अंदर से खाली है वो मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ फोर्स करेगा। वो ज्यादा एंट्री लेगा, ज्यादा रिस्क लेगा, जल्दी अमीर बनना चाहेगा। लेकिन जो इंसान अंदर से शांत है वो वेट कर सकता है, और जिसने वेट करना सीख लिया उसने आधी ट्रेडिंग जीत ली। धीरे धीरे मैंने प्रॉफिट को चेस करना बंद किया और प्रोसेस पर फोकस करना शुरू किया। अब मेरा गोल ये नहीं था आज कितना कमाया, मेरा गोल ये था क्या आज मैंने डिसिप्लिन फॉलो किया। और बिलीव मी, उसी दिन से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई, क्योंकि जब फोकस मनी से हटकर प्रोसेस पर जाता है तब फियर कम होने लगता है। फिर हर ट्रेड लाइफ एंड डेथ नहीं लगता, फिर लॉस भी नॉर्मल लगता है, क्योंकि अब आपकी पहचान एक ट्रेड से जुड़ी नहीं होती। और यही इमोशनल फ्रीडम असली स्ट्रेंथ है। आज भी मैं परफेक्ट ट्रेडर नहीं हूं, आज भी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन डिफरेंस यह है अब मैं इमोशनली टूटता नहीं, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया लॉस भी गेम का हिस्सा है, नो ट्रेड भी पोजीशन है, और पेशेंस भी प्रॉफिट है। और शायद यही वो चीज है जो मुझे पहले कोई नहीं समझा पाया, कि ट्रेडिंग का असली ओपोनेंट मार्केट नहीं, आपका अनकंट्रोल्ड माइंड है। जिस दिन माइंड शांत हो गया उस दिन मार्केट आसान लगने लगती है। लेकिन अभी एक आखिरी बात बाकी है, सबसे जरूरी बात, क्योंकि अंत में मैं आपको सिर्फ स्टोरी नहीं देना चाहता,
मैं चाहता हूं आप इस वीडियो के बाद खुद को एक अलग नजर से देखें। पार्ट 7 फाइनल पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वो एक डिसीजन पे जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दी और कैसे बार बार एंट्री लेने वाला इंसान धीरे धीरे डिसिप्लिन वाला ट्रेडर बना। एक दिन मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, मार्केट खुल चुकी थी, कैंडल्स चल रही थी, मूवमेंट भी अच्छा था, लेकिन उस दिन मैंने एंट्री नहीं ली। क्यों? क्योंकि पहली बार मुझे खुद पर शक नहीं था। पहले जैसा मैं था तो ऐसी मूवमेंट देखकर तुरंत जंप कर जाता, फियर शुरू हो जाता। अगर मूव निकल गया तो, अगर बाकी लोग प्रॉफिट बना रहे हैं तो। लेकिन उस दिन अंदर अजीब सी शांति थी और शायद यही वो मोमेंट था जहां मेरी रियल ट्रेडिंग शुरू हुई। क्योंकि उस दिन मैंने मार्केट को चेस नहीं किया, जब मैंने खुद को कंट्रोल किया। और बिलीव मी, उस एक दिन ने मुझे प्रॉफिट से ज्यादा कुछ दिया, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि बहुत समय बाद मैंने खुद को मजबूर इंसान की तरह नहीं, डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह महसूस किया। और शायद यही फीलिंग हर ट्रेडर ढूंढ रहा होता है, सिर्फ पैसा नहीं, कंट्रोल। क्योंकि पैसा आने के बाद भी अगर माइंड शांत नहीं है तो अंदर हमेशा डर रहेगा। हर ट्रेड में एंजाइटी, हर लॉस में पैनिक, हर प्रॉफिट में ग्रीड। लेकिन जिस दिन इंसान खुद को संभालना सीख जाता है, उस दिन ट्रेडिंग बदल जाती है। धीरे धीरे मैंने अपनी पूरी सोच बदल दी। पहले मैं सोचता था ज्यादा ट्रेड्स, ज्यादा प्रॉफिट। अब मैं सोचता हूं बेटर डिसीजंस बार्न्स बेटर लाइफ। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अंत में ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का गेम नहीं, डिसीजन मेकिंग का गेम है। हर दिन, हर कैंडल, हर एंट्री आपको एक चॉइस देती है, इमोशन या डिसिप्लिन, जल्दबाजी या पेशेंस, एडिक्शन या कंट्रोल। और बिलीव मी, हर बार जब आप बिना जरूरत एंट्री लेते हो तो सिर्फ अकाउंट रिस्क में नहीं जाता, आपका माइंड भी वीक होता जाता है। क्योंकि माइंड वही मजबूत होता है जिसे ना कहना आता है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग सालों बाद भी वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटेजी तो बदली लेकिन आदतें नहीं बदली। आज मैं आपको कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं देना चाहता, ना कोई सीक्रेट इंडिकेटर। क्योंकि सच ये है, अगर माइंड अनस्टेबल है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल लगेगी, लेकिन अगर माइंड काल्म है तो सिंपल चीजें भी काम करने लगती हैं। और शायद इस पूरी जर्नी में मैंने सबसे बड़ा लेसन यही सीखा, मार्केट से पैसा कमाने से पहले खुद को खोना मत। क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन टूट चुका कॉन्फिडेंस बहुत मुश्किल से वापस आता है। मैं जानता हूं इस वीडियो को देखने वाले बहुत लोग ऐसे होंगे जो बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, फियर, रिवेंज ट्रेडिंग, इन सब से लड़ रहे हैं। और अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो आज सिर्फ एक प्रॉमिस खुद से करो, हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करना, हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करना, हर दिन पैसा कमाने की मजबूरी में खुद को मत खो देना। क्योंकि मार्केट हमेशा रहेगी, लेकिन आपका मेंटल पीस बहुत कीमती है। और याद रखना, नो ट्रेड भी एक पोजीशन होती है, वेट करना भी स्किल होती है। और कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट वही इंसान बनाता है जो सही समय तक कुछ नहीं करता। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे समझ आता है, मेरे अकाउंट को सबसे ज्यादा नुकसान मार्केट ने नहीं किया था, मेरी जल्दबाजी ने किया था, मेरे फियर ने किया था, मेरी बार बार एंट्री लेने की आदत ने किया था। लेकिन जिस दिन मैंने खुद को समझना शुरू किया, उसी दिन रिजल्ट्स बदलने लगे। धीरे धीरे कम ट्रेड्स, बेटर माइंड, बेटर डिसीजंस और सबसे जरूरी बेटर लाइफ। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं, फ्रीडम है। और फ्रीडम वही इंसान महसूस कर सकता है जो अपने माइंड का गुलाम ना हो। तो अगली बार जब आपका माइंड बोले बस एक एंट्री, और तब एक पल रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं ये ट्रेड क्लैरिटी से ले रहा हूं या इमोशन से? शायद वही एक सवाल आपको बड़े लॉस से बचा दे। और शायद वही सवाल आपको एक बेहतर ट्रेडर ही नहीं, एक बेहतर इंसान भी बना दे। अगर इस वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं खुद से जोड़ दिया, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी कहानी है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम खुद को समझना सीखते हैं। और शायद यही रियल एज है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।